अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये लेक्चर है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड के हवाले से। और डेफिनेटली हमने विजुअल स्टूडियो कोड को अब अपनी डिफरेंट प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करना है। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह विजुअल स्टूडियो कोड की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से कंप्लीट डिटेल फराहम करूँगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको पाइथन, HTML डिफरेंट लैंग्वेजेस के हवाले से किस तरह से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसके एक्सटेंशंस को किस तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्वियसली इंटरनेट कनेक्शन होना हमारे पास ज़रूरी है। और ब्राउज़र हम ओपन करते हैं और यहाँ से हम जाते हैं गूगल सर्च इंजन में। गूगल सर्च इंजन में जाकर जी हमने लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ आ गया डाउनलोड विन 10 64 बिट वट एवर। अब यहाँ पर ये आ जाएगा आपके सामने डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड मैकिन्टोश, लाइनक्स, विंडोज़। आपने यहाँ से पहले लिंक पर क्लिक करना है। ये आपके सामने वेबसाइट एक आ जाएगी, इसमें आपने विंडोज़ की जो ये सेक्शन है यहाँ से आपने क्लिक करना है। अगर आप डेफिनेटली कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उबुंटू या मैक वगैरह, तो वहाँ पर फिर आप जा सकते हैं। तो अभी ज़ाहिर है हम विंडोज़ की मशीन पर काम कर रहे हैं, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज़ पे जाएंगे। यहाँ से ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे 2 से 2.5 मिनट। तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड पर। वैसे मेरा इंटरनेट कनेक्शन तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा स्लो है। इसकी जो स्पीड आ रही है इस वक्त अराउंड अबाउट 700 किलो बाइट्स पर सेकेंड। बहरहाल अभी हो जाएगा ये डाउनलोड होगा तो उसके बाद फिर हमने इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करनी है। इंस्टॉलेशन करने के बाद हम इसको करेंगे कॉन्फ़िगर और फिर साथ साथ जो है इंशाल्लाह ताला इसका कोर्स जो है वो चलता रहेगा। पाइथन के अंदर भी हम लोगों ने डेफिनेटली जो प्रोग्रामिंग है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमारा जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट फेज़ आ रहा है पाइथन का, वो भी हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड में करना है। तो अब जैसे ये डाउनलोड होता है मुकम्मल तौर पर, तो फिर इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। आप लोगों ने स्टेप्स को बहुत ही बारीक बीनी से देखना है ताकि आपको कोई किसी किस्म का मसला ना हो, कोई स्टेप आपका मिस ना हो। इन द मीन वाइल आपको मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ जब तक ये विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो रहा है कि विजुअल स्टूडियो कोड हम किस लिए डाउनलोड करते हैं, इसका हमारा क्या काम है। मुख्तसर सा इसका मैं समझता हूँ ओवरव्यू यही है कि विजुअल स्टूडियो कोड आपके लिए एक तरह का ये डेफिनेटली लैंग्वेज एडिटर है जिसके अंदर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस पर काम करते हैं। नॉट ओनली कि हम HTML पे करते हैं या पाइथन पर करेंगे। ये डेफिनेटली आपका इस तरह का एडिटर है कि जो आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर एक एनवायरनमेंट फ्राहम करता है, IDE फ्राहम करता है कि जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और इंटरेक्टिव टूल्स हैं इसके अंदर, मेन्यूज़ हैं। और मतलब एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम यहाँ पर इंटरप्रेटर में जैसा कि आपने देखा है पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, नोट पैड के अंदर टाइप करके भी हम करते हैं जिस तरह भी, तो उससे ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। और ज़ाहिर है कि इसमें टूल्स भी ज़्यादा हैं और हमें फ़ाइल्स को सेव करने का, मैनेज करने का भी ये हमें ऑप्शन देता है। तो ये इसके साथ आप देख सकते हैं इसकी ट्रांसक्रिप्शन है, जो पाइथन, जावा, C++ वगैरह जो लैंग्वेजेस हैं उनके हवाले से भी इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं डिफरेंट फीचर्स। तो अब ये तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। 101 MB में से तकरीबन 92 MB रह गया है। तो बस इंशाल्लाह ये कुछ ही सेकंड्स में ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जनाब आपका डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आप डायरेक्ट भी चला सकते हैं या डाउनलोड्स के आप फोल्डर में चले जाएं तो यहाँ पर ये जो विजुअल स्टूडियो कोड आपका आ गया है।
तो यहाँ से भी आप इसको चला सकते हैं। मैं यहाँ से इसको बेशक रन कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। आपने इसको डबल क्लिक करना है और ये स्टार्ट हो जाएगा। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। ऑब्वियसली पहली स्क्रीन में आपने यही करना है, नेक्स्ट करना है। फिर आपने यहाँ पर जब ये पूछेगा कि मैंने कहाँ इंस्टॉल करना है, सी रूट ड्राइव जो है, ठीक है। उसके बाद उसमें यूज़र्स, अदनान, ऐप डाटा वगैरह, ये एक ज़ाहिर है कि एक पाथ दिया हुआ है। अगर आप इसके अलावा कोई करना चाहते हैं तो आप ब्राउज से वो फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ आपने इंस्टॉल करना है। अदरवाइज़ मैं इसकी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो यही रहने दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसका नाम क्या होगा जी, ठीक है, प्रोग्राम फोल्ड में, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं जी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो शॉर्टकट्स हैं। एक तो डेस्कटॉप मुझे शॉर्टकट आइकन चाहिए। उसके बाद मुझे ये वाले भी जो ऑप्शंस हैं इनको भी चेक करना है। ये क्या करते हैं जी, ऊपर वाले खासकर जो दो हैं जिसमें ऐड ओपन विद कोड है, विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर जो है, ये यहाँ पर ये होता है कि जब आप कोई फोल्डर वगैरह पर काम करेंगे तो उसके अंदर भी आपको राइट क्लिक के ऊपर ये ऑप्शन दे देगा। वो खैर मैं भी आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट करते हैं जी, फिनिश। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इंस्टॉल जब आप करेंगे तो फिर ये अब इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी एंड इट विल टेक अनदर 1 or 2 minutes टू इंस्टॉल। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपको इसको रन करना भी बताता हूँ और साथ में फिर पाइथन के साथ कैसे हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है। ऑब्वियसली ये लेक्चर हमारा जो है ये विजुअल स्टूडियो कोड के हवाले का या उसके सिलसिले का पहला लेक्चर है। और चूँकि हमारा पाइथन कोर्स चल रहा है तो हमने ऑब्वियसली इसको नेक्स्ट जो हमारा अब बहुत जल्द पाइथन का सेकंड लेवल स्टार्ट हो रहा है, फेज़ स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ इंटरमीडिएट फेज़। तो उसके अंदर हमने चूँकि विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करना है तो मैं उस हवाले से आपको ये कॉन्फ़िगर करना भी इस लेक्चर में इंशाल्लाह ताला भी बताऊंगा इंस्टॉलेशन के साथ। तो ये यहाँ तक जनाब आपका इंस्टॉल हो गया है, बस चंद सेकंड रह गए हैं। लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, ये चेक हुआ हुआ है। अब हम इसकी इंस्टॉलेशन को फिनिश कर देते हैं और ये विजुअल स्टूडियो कोड हमारा जो है वो जनाब इंस्टॉल हो गया है। और अभी हमने जो पाइथन की कॉन्फ़िगरेशन करनी है उसके लिए भी इंटरनेट कनेक्शन का आपके पास होना ज़रूरी है ताकि कोई मसला ना हो। तो ये जनाब आपके सामने आ गया जी विजुअल स्टूडियो कोड का इंटरफेस। फ़िलहाल ऑब्वियसली हमें अभी इसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है, ना अभी हम इसमें कोई काम कर रहे हैं। तो आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर दें, आप इसको बंद कर दें। यहाँ से आप जाएं जी इसके मैनेज में और यहाँ से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है एक्सटेंशंस, ठीक है। एक्सटेंशंस में जाना है, यहाँ पर आपके सामने एक्सटेंशन आ जाएगी, पाइथन टाइप करना है और अभी आप एंटर करेंगे। ये साथ ही पाइथन की एक्सटेंशन आने की जो पहली एक्सटेंशन आ रही है इस पर आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। अब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी पाइथन की। तो ये इसकी जो सपोर्ट होगी ना अपडेट की, आपके जो विजुअल स्टूडियो कोड का इंटरफेस है या आईडी है उसके साथ अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें ये होगा कि जब ये सपोर्ट आ जाएगी तो फिर उसके बाद आप इसमें पाइथन को कंपोज कर सकते हैं, यानी कि पाइथन आप इसके अंदर यानी पाइथन लैंग्वेज को बाकायदा तौर पर आप चला सकते हैं, ठीक है। यानी आप इस पर काम कर सकते हैं पाइथन की फाइल्स पर, ठीक है, कोड पर उसको रन कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है। HTML के हवाले से भी उसका एक ओपन इन ब्राउज़र का जो एक एक्सटेंशन होती है वो भी ज़रूरी है, तो वो भी हम इंस्टॉल करते होते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो ये पहला लेक्चर जो आपका विजुअल स्टूडियो कोड का है ये डेफिनेटली इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये दो चीज़ें मैंने सिखानी है। और फिर जैसा कि हम ज़ाहिर है HTML को भी कंपोज कर सकते हैं, लेकिन HTML तो खैर हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि HTML का कोर्स आपका ख़त्म हो चुका है और वो ऑब्वियसली उसको अभी विजुअल स्टूडियो कोड में करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसकी जो जितने भी टैग्स थे, उसकी जितनी भी कोडिंग थी वो हम सीख चुके हैं। लेकिन पाइथन का जो हमारा आगे फेज़ आएगा उसको हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ज़ाहिर है चलाना सीखेंगे डिफरेंट तरीक़ों से, और फिर आगे ज़ाहिर है इसकी भी उसमें यूटिलाइजेशन है। तो इसलिए इस हवाले से इसकी जो इंस्टॉलेशन है पाइथन के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो ये चंद मिनट मज़ीद लगेंगे हमें जब हम पाइथन की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर रहे हैं फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये जनाब आपका
आप देख सकते हैं इट्स गोना टेक मे बी लिटिल बिट मोर टाइम। आई थिंक के इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल हो गई है जनाब, क्योंकि ये यहाँ पर आ गया डिसेबल और अनइंस्टॉल, इसका मतलब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और ओबियसली ये हमारा पाइथन का जो एक प्रोसेस था विजुअल स्टूडियो कोड के साथ वो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसके अलावा विजुअल स्टूडियो कोड का जो है HTML के हवाले से ब्राउज़र सपोर्ट का वो भी आपको मैं करवा देता हूँ, ताकि वो भी बाद में आपका क्लियर हो जाए। ठीक हो गया जनाब। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यू फाइल आती है, आप इसकी न्यू फाइल में जाते हैं। ठीक है, एक नई टेक्स्ट फाइल आती है बिल्ट इन, और ये आपके सामने आ गई। सिलेक्ट अ लैंग्वेज, यहाँ से आप ले लें जी HTML। ठीक है, ये ऑब्वियसली चीज़ें छोटी छोटी ज़रूरी हैं कि कैसे हम काम करते हैं। अब जैसे लेट सपोर्ट बॉडी का कलर है, या हम कोई भी जैसे फ़ॉन्ट का हम टैग दे देते हैं, फ़ॉन्ट और साइज़ इक्वल टू 4 और कलर इक्वल टू रेड। तो ये हमने मिसाल के तौर पर ये HTML का जो ये काम है ये किया है। अब इस पर अगर आप राइट क्लिक करें ना, तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आनी चाहिए जो नहीं आ रही। ठीक है, ऑप्शन ये होती है कि इसमें आता है ओपन इन ब्राउज़र, ये आप देख सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें जाना होगा यहाँ से एक्सटेंशंस में, और यहाँ से हम टाइप करेंगे ओपन इन ब्राउज़र। ये आप देख सकते हैं सामने आ गया है। तो ये आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, तो एज़ यूजुअल जो है इसका भी स्टार्ट हो जाएगा। ट्रस्ट पब्लिशर एंड इंस्टॉल, यस ठीक हो गया जी। अब आपने यहाँ से इसकी भी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देनी है। जस्ट लाइक पाइथन की एक्सटेंशन जैसा हमने किया है, तो ये भी कुछ टाइम लेगा और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। डिसेबल अनइंस्टॉल, इसका मतलब है कि ये ओपन इन ब्राउज़र भी आपका इंस्टॉल हो गया है। अच्छा जी, इसके बाद अब इसको क्लोज़ कर देते हैं जनाब। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आ रहा है, इन अदर ब्राउज़र आ रहा है। तो आप जाहिर है कि बेशक डिफ़ॉल्ट पे कर दें, आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, मुझे नहीं पता। वो कहते हैं विंडो कैन नॉट फाइंड अनटाइटल। ठीक है, तो आप इसको सेव कर दें जी। यहाँ से ऑटो सेव पर भी आप लगा सकते हैं, खुद ब खुद सेव होता रहेगा। ठीक है, इसको सेव करें यहाँ से, और इसको कहाँ आपने सेव करना है, इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लें। इसका नाम अनटाइटल्ड है, इसका नाम आप अदनान रख दें, कोई भी नाम रख दें। नीचे आप देख रहे हैं सेव एज टाइप HTML है। अब इसको सेव करें आप। ठीक है जी, इसके बाद इस पर राइट क्लिक करें, ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। ठीक है, ये HTML की फ़ाइल है, ये आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जैसे मेरे पास है फायरफॉक्स, तो मैं इसी में डबल क्लिक करके चला देता हूँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अभी आपका चल जाएगा इसके अंदर। तो ये जनाब आपका चल गया है, लेकिन आप देख होंगे कोई आउटपुट नहीं है। उसकी रीज़न ये कि मैंने कोई टेक्स्ट टाइप वहाँ नहीं किया था HTML में। सिर्फ आपको मकसद है बताना, अगर आप टेक्स्ट भी टाइप करना चाहते हैं तो जनाब ये मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप कर देता हूँ फ़ॉन्ट के टैग्स के बिटवीन। उसके बाद इसको ऑब्वियसली चूँकि मैंने ऑटो सेव लगाया हुआ है, तो मुझे बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब राइट क्लिक करूँगा, ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ऑब्वियसली फायरफॉक्स। तो ये देख सकते हैं कि ये HTML का कोड भी आपका रन हो गया है। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई अब तक कि किस तरीके से हमने काम करना है। बाकी पाइथन को किस तरह हमने ज़रा कोड करना होता है, फिर उसको स्टार्ट करना होता है, उसको किस तरीके से हमने चलाना होता है, वो इंशाल्लाह ताला हम आने वाले लेक्चर में ज़रूर सीखेंगे। क्योंकि अभी हमने ये सारी जो पहले लेक्चर के अंदर चीज़ थी विजुअल स्टूडियो कोड के हवाले से, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है। और इसके अलावा जो मैंने ओपन इन कोड का जो मैंने ऑप्शन किया था, वो मैंने फ़ोल्डर के हवाले से किया था। जो मैंने जब स्टार्टिंग की थी इसकी इंस्टॉलेशन की, आप जाइए मेरे वीडियो के शुरू में, तो आपको पता चल जाएगा। जहाँ मैंने क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन के नीचे वाली ऑप्शंस को चेक किया था, तो वो मैंने क्यों किया था विंडोज़ एक्सप्लोरर के लिए, उसकी एक वजह है, वो मैं बता देता हूँ। एक न्यू फोल्डर आप बना रहे हैं, इसका नाम मैं रख रहा हूँ पाइथन, क्योंकि ऑब्वियसली अभी आने वाले लेक्चर्स में हमने यूज़ करना है। तो ये अभी यहाँ पर आ जाएगा जनाब एक अदद फोल्डर। इट्स गोना टेक लिटिल बिट टाइम, कभी कभी हो जाता है। ये जनाब आ गया जी फोल्डर। इसका नाम मैं रख देता हूँ माय पाइथन कोर्स, ऑब्वियसली फेज़ 2। अच्छा जी, अब इस फोल्डर के अंदर मैं जाता हूँ और इस पर राइट क्लिक करूँगा इस फोल्डर के अंदर जाकर। तो आप देख रहे हैं ओपन विद कोड की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है राइट क्लिक करने से। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे ना इस ऑप्शन पर, तो ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड जो होगा ना, वो इस फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा।
और फिर आप इस फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं इसकी जो एक्सप्लोरर है ना उसमें आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर दें ट्रस्ट द ऑथर ऑफ ऑल फाइल्स इन द पेरेंट फोल्डर। जो मेरे पास डेस्कटॉप का फ़ोल्डर है, डेस्कटॉप की जो डायरेक्टरी या रूट है उसके अंदर ये फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, तो इसके लिए मैं इसको चेक करूँगा और आई ट्रस्ट द ऑथर्स इसको क्लिक कर दें तो ये जनाब आप उसके अंदर ही आ गए। ये देख सकते हैं आपको लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है माई पाइथन कोर्स, ये पूरा जो मैंने लिखा था फेज़ 2, ठीक है, ये इसी फोल्डर के अंदर मैं मौजूद हूँ। यहाँ क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल आप बना सकते हैं। इसके अंदर मैं इसका नाम रख लेता हूँ जैसे VITAL vital.py, क्योंकि पाइथन के लिए py की एक्सटेंशन यूज़ होती है फाइल की, तो .py लगाएंगे हम, एंटर करेंगे जनाब। ये आप देख सकते हैं पाइथन के अंदर हम आ गए। यहाँ से आप इसकी कंपोजिंग स्टार्ट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की। मैं वंस अगेन कह रहा हूँ कि इस लेक्चर में ऑब्वियसली मैं आपको कोई पाइथन नहीं मैं स्टार्ट करवा रहा, जस्ट मैंने विजुअल स्टूडियो कोड की कॉन्फ़िगरेशन और इसकी एक्सटेंशन वगैरह आपको बताई हैं। आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ गई है। ये आप देख सकते हैं आपका जो फोल्डर था माई पाइथन कोर्स का पेज 2 का, उसके अंदर ये आपकी पाइथन की फ़ाइल भी आ गई। अगर मैं इसको कंट्रोल और माउस व्हील के साथ इसको एनलार्ज करता हूँ तो ये आप इसका आइकन देख सकते हैं पाइथन का। सो आई एम श्योर आपको इस लेक्चर में विजुअल स्टूडियो कोड की डिटेल के साथ समझ आ गई है। फिर भी अगर कहीं कोई इशू आता है या आपके पीसी में कहीं कॉन्फ़िगरेशन या एक्सटेंशन में कोई मसला आता है तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।